राम राम दोस्तों। तो कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा। प्रिंस भाई बहुत गुस्से में था और उनके मन में जो भी था, जितनी भड़ास थी, उन्होंने सब निकाल दी पब्लिक पर, क्योंकि काफ़ी दिनों से पब्लिक उनके व्लॉग में नीचे कमेंट बहुत उल्टे सीधे कर रही थी। आइए उनके देखते हैं क्या कहा उन्होंने और फिर अपने विचार रखेंगे। तो तीसरे दिन ससुराल चले जा है, ये तो जुआरी लेने खातर जा है, ये तो पीसा लेने खातर जा है। तो ये वो बात थी जो प्रिंस भाई को बुरी लगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए वो खुद पैसा कमा रहा है और इतनी ऐश करते हैं, उनके पास इतना पैसा है। क्योंकि जो YouTube को जानते हैं उन्हें पता है YouTube से बहुत पैसा आता है। अगले काम कर रहे हैं दिन रात। उनके घर में अब आप देखिए खुद ही कितने व्लॉगर हैं, सारे ही व्लॉगर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। अगले घूमने जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो इनको जोहारी में 500 1000 मिलते हैं उनसे ये खुश हो जाते हैं? अरे इतने तो ये खर्च भी कर देता है। प्रिंस भाई अपने ससुराल जाता है तो बच्चों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह लेके जाता है। अगर वो ऐसा होता पैसों का भूखा तो ये खर्चा भी ना करता, अपने 500 रुपये बचा लेता, क्यों उनके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके जाए। तो भाइयों, हर किसी को एक ही तराजू में मत तोला करो। सब अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग अलग है। बस ये बात है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं सबको, इसलिए लोग कमियां निकाल रहे हैं। हम सब की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन हम अपनी दिखा नहीं रहे हैं पर्सनल लाइफ, तो लोग कमियां नहीं निकाल पा रहे हैं। उनकी दिख रही है तो लोग कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन कमियां निकालने का हमें हक नहीं है। वो उनकी लाइफ है, जैसी मर्जी जिए, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर कल को वो आके हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो हमें भी बुरा लगेगा। सीधी सी बात है, किसी की भी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर करोगे तो सबको ही बुरा लगेगा, चाहे वो खुद ये व्लॉगर हो या हम आम जनता हो। ठीक है, किसी को भी आजकल पसंद नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आके हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने ही अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाई है तो लोग कमियां तो निकालेंगे। अरे भाई, वो व्लॉग बना रहे हैं आपके सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप भी एक एंटरटेनमेंट के तरीके से ही देखिए। आप उनके ऐसे बन गए हैं जैसे आप उनके चाचे ताए हैं। भाई हमारे छोटे बच्चों ने, हमारे घर के बच्चों ने ये कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, वो हमें बोलने का हक नहीं है। हम सिर्फ एक ऑडियंस है। जैसे पहले हम टीवी पर सीरियल्स देखते थे, चाहे अब कुछ भी हो जाए उस सीरियल में, हम उनको कुछ नहीं कह सकते थे। आज का थोड़ा माध्यम ऐसा हो गया है कि हम कमेंट्स करके उनको बोल देते हैं, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। टीवी सीरियल्स में भी तो यही होता था ना, नकली में कुछ भी बनाकर दिखा दिया और हम देखते रहते थे, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते थे उनको। अब हमें मौका मिल गया तो हम उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। कभी पूजा को कह रहे हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, प्रिंस ज़्यादा सुंदर है। ये क्या है भाई? क्या हम एक बार खुद आईने में खड़े होकर देखो, क्या हम ज़्यादा ही सुंदर हैं? क्या हम सलमान खान या ऐश्वर्या राय हैं? नहीं ना, हम भी सुंदर नहीं हैं। कोई होगा भला मानस, कोई एक दो होंगे, स्मार्ट होंगे, बहुत सुंदर होंगे, लेकिन वो सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा और सुंदरता जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। याद रखिएगा, ये हमेशा नहीं टिकती है सुंदरता और पैसा। कोई भी प्रॉब्लम आई, 1 मिनट में करोड़ों रुपया की कोठी बेचनी पड़ जाती है। ठीक है, और शक्ल का क्या है, शक्ल कभी भी बिगड़ सकती है। आपको एक बीमारी लगी और आप बिस्तर पर, और आपकी शक्ल बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है कि हम अगर सुंदर आए हैं तो सारी उम्र हम सुंदर ही रहेंगे, पैसा है तो हमारे पास सारी उम्र पैसा रहेगा। ये 2 चीज़ें कभी भी नहीं टिकती है, इसलिए इन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट ना करें। थैंक यू। कमेंट पे फेरते हैं, कमेंट कर दियो यो तीसरे दिन ससुराल बैठे रहे, यो आज फिर जुहारी लेन खातर प्रिंस चले गए आपका सासरे। बहुत बहुत धन्यवाद।